नमस्कार बच्चों। आज हम देव जी के द्वारा रचित कवित्व इस पर अध्ययन करेंगे। पिछले सवैये और कवित्व को हमने अध्ययन किया और आपने भी समझा। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं, तो आइए इसको पढ़ते हैं। फटिक सिलानी सौ सुधार्यों सुधा मंदे उठति दधि को सो अधिकाई उनगे मंद बाहर ते भीतर लो भीतन दिखैया देव दूध सो प्रेम फैल्यों आंगन फरस बंद तारस तरुणी तामे ठाड़ी झिल मिली होती मोती की ज्योति मिल्यो मल्लिका को मकरंद आरस से अंबर में आप से उजारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सुलगत चंद। वाक्य से तो देख लेते हैं। फटिक सिलानी सौ सुधारी सुधा मंदे उदति दधि को सो अधिकारी उंगे मन बाहर ते भीतर लो भीतन दिखैया देव दूध कुसो फैन फैल्यो आंगन फरस बंद तारस तरुणी तामे ठाड़ी झिल मिली होती मोती की ज्योति मिलियो मल्लिका को मकरंद आरस से अंबर में आकाश की उजारी लगे प्यारी राधिका को प्रतिबिंब चंद। तो सबसे पहले अक्षर की तरफ थोड़ा सा देख लेते हैं कौन कौन से इसमें। तो फटिक जो होता है वह एक प्रकार का प्राकृतिक क्रिस्टल इसको कहते हैं। फटिक एक प्रकार का प्राकृतिक क्रिस्टल होता है, ठीक है। सिलानी, सिलानी में सिला होता है, जो शब्द आया है आपका शिलानी, सिलानी का मतलब सिला हो जाएगा। और सुलह में आप जानते हैं अमृत होता है, जो सुलह शब्द आया है। दही में दही, इसको इंग्लिश में क्यूट कहते हैं। दही में समुद्र होता है आपका। इसके बाद जो है उमगी शब्द है। उमगी का जो अर्थ होता है उमड़ना होता है, उबालना, उबाल खाना यानी कि उमड़ना। और अमंद, जो अमंद शब्द आया है, जो कम ना हो सके, यानी कि जो कम ना हो सके उसको हम अमंद कहते हैं। अगला जो हमारा है वो है बाहर में भीतर लो भीति। ये जो भीत शब्द आया है, भीत मतलब होता है दीवार, भीत मीन्स दीवार होता है। इसके बाद आपका फेन आया है। फेन मीन्स झाग होता है, ठीक है। फेना किसको कहते हैं? फैल्यो यानी कि फैलना, आंगन, आंगन ही कहते हैं। और फिर है आपका अगला जो शब्द है इसमें मोती। मोती मीन्स मोती होता है। ये सब मल्लिका शब्द आया है, मल्लिका। तो मल्लिका हम किसे कहेंगे? बेले की जाति का एक सफेद पुष्प होता है, श्वेत पुष्प जिसको हम कहते हैं, ठीक है। फिर जो है मकरंद शब्द आया है। मकरंद का जो शाब्दिक अर्थ होता है इसको हम कहते हैं फूलों का रस। मकरंद को हम क्या कहते हैं? फूलों का रस कहते हैं। आरसी, आरसी शब्द यहाँ पर आया है। और आरसी में आपका होता है आईना। आरसी से आईना होता है। दर्पण जिसको कहते हैं, इसी को हम दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण भी इसको कहते हैं। और फिर इसके बाद इसमें है प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब का तात्पर्य जो है छाया हो जाएगा, ठीक है। चंद्र, चंद्र में जानते ही हैं चंद्रमा होता है, चांद जिसको हम कहते हैं। तो अब हम इसके भावार्थ की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले जो है इसके भावार्थ को देखते हैं कि जो है प्रस्तुत पंक्तियां जो है ये देव जी के द्वारा रचित। और प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने पूर्णिमा की चांदनी रात, पूर्णिमा की चांदनी रात या रात में धरती और आकाश, धरती और आकाश के सौंदर्य को प्रदर्शित किया है या फिर सौंदर्य को दिखाया है। फटिक सिलानी सौ सुधारी सुधा मंदिर। कवि देव जी कहते हैं कि चांदनी रात में, कवि देव जी कहते हैं कि चांदनी रात में जो है सारा संसार जो है
पूरा विश्व जो है वह दुधिया के समान जो है क्या है, वह दिखाई दे रहा है, दिखाई पड़ रहा है। बाहर के भीतर वह भीत न दिखे देव, उदर दधि को सो अधिकारी होंगे अमंगली। आप कई पंक्ति यहाँ पर छूट गई थी, इसको देख लेते हैं। ऐसा लग रहा है, कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मानो यह संसार जो है, इस स्फटिक, स्फटिक तो पहले पंक्ति में आया था, पहला शब्द तो पहले ही शब्द में, पहले पंक्ति का पहला ही शब्द है, वैसा मानो कि यह संसार इस स्फटिक पत्थरों से निर्मित या स्फटिक पत्थरों से बना सुंदर मंदिर हो। इस स्फटिक पत्थरों से बना क्या हो, वह सुंदर मंदिर हो। स्फटिक जो एक प्रकार का क्रिस्टिकल पत्थर बताया गया है। आगे जो है इसमें फिर उदर दरी को सो अधिकारी होंगे अमंत। उदर दरी, उदर दरी क्या है, चांदनी इतनी जो है झीनी और पारदर्शी है, बिल्कुल क्लीन है, साफ है। कैसे कि पारदर्शी है कि कवि की नजरें जहां जहां जा रही हैं, कवि जहां जहां देख रहा है, ठीक है, उसमें वो क्या रहा है कि उसे वहां तक चांदनी ही चांदनी नजर आ रही है, उसे वहां चांदनी ही चांदनी नजर आ रही है। या यूं भी कहा जा सकता है कि दधि रूपी जो एक इसका उमड़ता हुआ जो समुद्र है, इस प्रकार का दधि का समुद्र, वह अमन है जिसको हम रोक नहीं सकते हैं, जिसको हम नियंत्रण में नहीं ला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर अगला जो हमारी पंक्ति है, दूध को फैल फैले आंगन परस्पर। दूध का जो झाग होता है, दूध का जो झाग होता है, उस झाग में जो है फैल फैले आंगन, वह फर्श पर फैले हुए, फर्श पर फैले हुए कैसे, उसको हम देखते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दूसरे अभिव्यक्ति में हम इसको समझ सकते हैं कि धरती पर मानो दधि रूपी जो समुद्र है, दधि रूपी समुद्र, ठीक है, वह आकाश में उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वह आकाश में उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे कहते हैं कि ये धरती पर जो फैली हुई आपकी चांदनी की सफेदी है, धरती पर फैली हुई चांदनी सफेदी जो है वो क्या है कि वह फर्श पर फैले हुए दूध के समान दिखाई दे रही है, वह फर्श पर फैले हुए दूध के समान दिखाई दे रही है। तो इसमें हम देख रहे हैं कि दूध के समान फैला हुआ दिखाई दे रहा है। आगे जो इसमें दिया हुआ है, तारा सी तगनी कामे ठाड़ी जिन मिले होती, मोती की ज्योति मिले मल्लिका को मकरंद। कवि देव जी कहते हैं कि मानो ऐसा लग रहा है कि उस फेन में जो तारे हैं, उस फेन में जो तारे हैं, वह ठाड़ी शब्द आया है, ठाड़ी का मतलब खड़ा होना, ठहरे हुए होना, कि वो तारे ऐसे लग रहे हैं या ऐसा लगता है कि मोतियों की जो चमक है, या फिर यूं कहें कि ऐसे लगते हैं जैसे लग रहा है कि सुंदर किशोरियां, सुंदर जो है किशोरियां, मल्लिका में क्या होता है, राजकुमारी, और उसको किशोरी भी कहते हैं। तो सुंदर जो किशोरियां हैं वह खड़ी हैं। और फिर आगे कभी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मानो फूलों का रस, अभी यहाँ पर मकर फूलों का रस, कहते हैं कि फूलों का रस जो है मिल गया, मोतियों, ऐसा लगता है कि मोतियों की चमक मिल गई हो, या फिर प्रतीत हो रहा है कि इसमें प्रकार की जो है नई किशोरियां वहां पर खड़ी हैं, या फूलों का रस मिल गया हो। फिर दूसरे भाव में कहा जा रहा है कि बेल को
फूलों का रस मिल गया। संपूर्ण वातावरण जो है, संपूर्ण वहाँ का जो वातावरण है वो इस प्रकार का हो गया है जैसे कि हम अगर मानते हैं कि इतना उज्जवल हो गया है, संपूर्ण वातावरण इस प्रकार उज्जवल हो गया है कि चारों तरफ जो है उजाली लगे। ठीक है, उस आभा से चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैली हुई दिखाई दे रही है। चारों तरफ रोशनी ही रोशनी फैली हुई दिखाई दे रही है। आगे जो है फिर आरती से अंबर में आभा से उजाली लगी, यानी चारों तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई दे रही है और पूरा जो आकाश है वह एक स्वच्छ दर्पण के समान दिख रहा है। पूरा जो आकाश है वह स्वच्छ दर्पण के समान दिखाई दे रहा है। इन सबके बीच जो है प्यारी राधिका को प्रतिबिंब से लगत चंद्र, इन सबके बीच जो है वो क्या रहा है, पूर्णिमा का चांद मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस पूर्णिमा के चांद के प्रतिबिंब में मानो साक्षात जो है राधिका का छाया या राधिका। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फटिक सिलान मंदिर उत्तर सो अधिकाई उमगे अमन बाहर ते भीतर लो भीतर दिखे देव दूध को सोफे न फैले माखन फर्श। इस प्रकार से देव जी ने प्रकृति का बहुत ही मनोहारी व सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है। तो एक बार हम फिर इनके शब्दों को समझ लेते हैं। फटिक स्फटिक पत्थर को बताया गया, क्रिस्टल जिसको कहते हैं, और सिलानी में सिला मंदिर आप जानते ही हैं, दधी यानी कि दधी और उदध यानी कि संस्कार का हो गया। ठीक है, उनके मतलब उमड़ना और अमंद यानी कि जो कम न हो। फिर झाग होता है, आप जानते ही हैं। फिर इसके बाद जो है आपका झिलमिल होती यानी कि झिलमिलाना, चमकना, और मल्लिका राजकुमारी को कहा गया है या किशोरियों को कहा गया है, और मकरंद यानी कि फूलों का रस, आरसी, आरसी का मतलब होता है आपका आईना, अंबर मीन्स आकाश होता है, और राधिका पूर्ण रूप से इसकी व्याख्या राधिका के लिए ही किया गया है, और प्रतिबिंब मीन्स क्या होता है, ये आपका छाया होता है। ठीक है, प्रतिबिंब मीन्स क्या होता है, ये आपका छाया होता है। तो इस पत्तियों में कवि ने पूर्णिमा की चांदनी रात में धरती और आकाश का बहुत ही सुंदर चित्रण किया है। चांदनी रात में सारा संसार दूधिया दिखाई दे रहा है, दूध के समान, दूध का रंग सफेद होता है तो दूध के समान दिखाई दे रहा है, और ऐसा लग रहा है कि मानो यह जो संसार है इस प्रतीक पत्थरों रूपी मंदिर से निर्मित हो या पत्थर रूपी मंदिर से बना हो। कहते हैं कि इस चांदनी रात में झीली और पारदर्शी है, यानी कि यह मंदिर इतना झीली और पारदर्शी है कि कवि की नजरें जहाँ तक पहुँचती हैं वहां तक सफेद ही सफेद दिखाई देता है, यानी कि श्वेत ही श्वेत दिखाई देता है। आगे जो है इसी क्रम में उनको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दधी इस पृथ्वी पर यानी कि धरती पर दधी रूपी समुद्र जो यहाँ पर दिया हुआ है, दधी रूपी जो समुद्र है वह हिलोरे ले रहा है, और उसका जो उफान है, ठीक है, उसका उफान है, यानी चांदनी रूपी दधी का जो समुद्र का उफान है वो इस प्रकार से उमड़ता हुआ नजर आ रहा है कि मानो उसको हम नियंत्रण में नहीं कर सकते, यानी कि उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसको हम अपने नियंत्रण में नहीं ले सकते हैं। फिर आगे कवि कहते हैं कि धरती पर फैली हुई चांदनी की सफेदी इस प्रकार से है कि मानो वह फर्श पर फैले हुए दूध के झाग के समान या फिर दूध के झाग के बुलबुले के समान जो है स्वच्छ और स्पष्टता को वह प्रदर्शित कर रहा है। इसके बाद जो है उस झील में तारे मानो ऐसे लगते हैं, तारे मानो ऐसे झिलमिला रहे हैं, इस प्रकार से लग रहे जैसे सुंदर सुसज्जित जो किशोरियां हैं, मल्लिकाएं हैं, वह खड़ी हैं। संपूर्ण जो है वातावरण पूर्ण रूप से उज्जवल ही उज्जवल दिखाई दे रहा है, तेज दिखाई दे रहा है।
पूरा आकाश जो है एकदम दर्पण की तरह, आईने की तरह पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाई दे रहा है और मानो ऐसा लग रहा है कि उस प्रतिबिंब में, दर्पण के प्रतिबिंब में स्वयं साक्षात जो है राधिका जी की, उन्हीं की छवि दिख रही हो या फिर राधिका जी की दिखाई दे रही। तो इस प्रकार से देव जी ने यहाँ पर प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक का जो है एक प्रकार से तुलना हम कह सकते हैं वो राधिका जी से उन्होंने किया है। तो ऐसा हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया है। अगले वीडियो में, तब तक के लिए